Hello friend, this is Amitabh sir. Today we are going to see parallel line and transversal और आप सभी लोगों का यूनिक मैथ्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आदत है कि मैं आप लोगों का जो बेसिक्स है पहले वो क्लियर करता हूँ, ताकि जो आगे की प्रॉब्लम्स से कोई एक्सरसाइज से बिलोंग जो करते हैं प्रॉब्लम्स, उसे सॉल्व करने में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक टॉपिक से जो पूरे के जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है दैट इज ट्रांसवर्जल। बट बिफोर गोइंग टू सी दैट ट्रांसवर्जल, कैन यू टेल मी व्हाट इज पैरेलल लाइन? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पैरेलल लाइन क्या होते हैं? आप लोग लास्ट स्टैंडर्ड में इन योर प्रीवियस ईयर क्लास आप लोग ने देखा था कि पैरेलल लाइन इज नथिंग बट अ टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इन द सेम प्लेन, राइट? दैट मीन्स एक सेम प्लेन पे या सेम पेपर पे मैं ऐसा दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो वो लाइन क्या हो जाते थे? पैरेलल लाइन हो जाते थे, राइट? इस तरह से हम लोग बोलते थे। यहाँ पे को प्लानर करके वर्ड यूज किया गया है। मीनिंग्स आर सेम, आइदर यू कैन राइट दैट डेफिनेशन, आइदर यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, बोथ आर सेम। अब नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते हैं? तो इंटरसेक्टिंग लाइन, सपोज ऐसे एक लाइन है, एक लाइन इसको इस तरह से कट करके जा रहा है, तो ये जो लाइन x और y है ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O। तो ये जो पॉइंट O है ये हो जाएगा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? तो पहला लाइन क्या होता है? टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट, ऑन द सेम प्लेन। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? व्हेन टू लाइन कट्स ईच अदर, या फिर व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट वी से दैट दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यही दोनों जो कंसेप्ट है इसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसवर्जल। अब बात करते हैं ट्रांसवर्जल क्या होता है। ओके, व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइन, इस तरह से अगर दो पैरेलल लाइन है और ऐसे दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरा लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है x, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्जल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल मीन्स व्हाट? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। तो ये जो टॉपिक है आपका, जो आगे का टॉपिक है दैट इज एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये चारों के चारों टॉपिक्स है जो है इनके कंसेप्ट, इनकी प्रॉपर्टीज, ये टोटली डिपेंड करता है ये पूरे इसी बेसिक कंसेप्ट पे कि देर आर टू पैरेलल लाइंस, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइन दैट लाइन इज द ट्रांसवर्जल। जब ये ट्रांसवर्जल कट करता है दो पैरेलल लाइन को, एट दैट टाइम इट क्रिएट सम एंगल्स, राइट? तो एंगल्स कौन से हो जाते हैं? इस तरह से एक यहाँ पे एंगल इस तरह से बन रहा है तो ये हो गया आपका ए, राइट? इसी तरह से और भी एंगल्स यहाँ पे क्रिएट करता है, लाइक दिस एंगल बी, यहाँ पे सी, दिस एंगल्स डी। तो आप देखोगे तो नीचे की तरफ भी वो कुछ एंगल्स क्रिएट किया है, लाइक ई, एफ, जी, एच। तो ये क्या हो गया? देर आर 8 एंगल्स। उसने कितने एंगल्स क्रिएट किया है? 8 एंगल। दैट मीन्स व्हेन वी ड्रॉ one transversal on two parallel line, it creates how much angles? Total 8 angles, right? अब ये पूरे 8 एंगल्स को हम लोग देखेंगे कि इसमें से कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और इसके बाद हम लोग उसको और इजी करने के लिए कुछ और तरीका देखेंगे। ओके, सो गाइस, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। यू कैन सी इजिली दिस डायग्राम। इस डायग्राम में ऐसा दो लाइन पैरेलल लाइन है, ओके, एंड देयर इज वन ट्रांसवर्सल। दिस एंगल इज P, दिस एंगल Q, then S R, then here W, X, Z and Y. Now we'll talk this about this corresponding angles. तो corresponding angle क्या होता है? आपको पता है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, राइट? याद होगा, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम लोग पैर कैसे रखते हैं? इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हैं, राइट? सी, यहाँ पे हम लोग पैर रखेंगे, फिर इसके बाद इधर रखेंगे, फिर इसके बाद इधर रखेंगे, इस तरफ भी इसी तरह रखते हैं, राइट? अगर सीढ़ी को उल्टा कर दूँ, सीढ़ी को उल्टा कर दूँ, तो उस वक्त आप पैर कहाँ रखने वाले हो? यहाँ पे रखोगे, फिर यहाँ पे रखोगे, फिर यहाँ पे रखने वाले हो। इसी तरह यहाँ पे भी इधर रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखोगे।
अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से एफ बन रहा है, राइट। आप यहाँ पे पैर रख के फिर दूसरा पैर यहाँ पे रख रहे हो, राइट। अगर उल्टा भी देखोगे तो इस तरफ भी एफ बन रहा है, उतरते वक्त आप यहाँ पे रख रहे हो फिर यहाँ पे रख रहे हो, राइट। अब देखोगे तो ये ऐसे भी एफ बन सकता है, एक पैर इधर रख रहे हो एक पैर इधर रख रहे हो, राइट। या फिर आप देखोगे तो ये ऐसा भी एफ बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे रख के इस तरह से चल रहे हो, दैट मीन्स एक के ऊपर एक वाले एंगल या एक के नीचे एक वाले एंगल जो होते हैं वो होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम भी है आगे जो हम देखेंगे क्या होता है। उसका प्रूफ नहीं, क्योंकि प्रूफ एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको क्या देखना है कि वो कंसेप्ट क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का, वो ओके। इंटीरियर एंगल का भी कुछ कंसेप्ट है जो थ्योरम के जरिए बताया गया है, तो वो भी देखेंगे, देन अल्टरनेट एंगल का भी। बट उसको देखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है और अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, राइट। दैट मीन्स अगर हम लोग ये वाला डायग्राम देखते हैं दिस वन, तो यहाँ से मुझे अगर पता करना हो कि इसमें मेरा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, तो एक तो मेरा ये पैर रखूँगा तो देखो इस तरह से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इस तरह से Q है, फिर इसके नीचे वाला कौन सा है, X है, राइट। तो एक एंगल हो गया एंगल Q एंड एंगल X, ये करस्पॉन्डिंग हो गया, राइट। अब उसके Q के नीचे देखोगे इस तरह से C नीचे वाला, यहाँ पे अगर R है तो यहाँ पे Y, एक के नीचे एक छोड़ के, तो ये क्या हो जाएगा एंगल R एंड एंगल Y, ये भी करस्पॉन्डिंग हो गया। अगर आपको लेफ्ट साइड में दिखाऊं, इन द लेफ्ट साइड सी, इस तरह से देखोगे तो ऊपर की तरफ P है, फिर उसके नीचे जब पैर रखोगे तो कहाँ पे रखोगे, W पे, तो ये क्या हो जाएगा एंगल P एंड एंगल W, ये भी क्या है दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देन उसके बाद एक यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियरली, वो एंगल है S, राइट, और दूसरा एंगल है Z। तो एंगल S एंड एंगल Z, दिस एंगल इज आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल। सो दिस आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमको नोटिस करना है। तो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फ्रॉम द गिवन डायग्राम। तो डायग्राम देखना है, उसमें से जो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसको फटाफट आपको लिखना है, पेयर बना के, पेयर इसी तरह से लिखना है एंड लिख के लिख दो दूसरा एंगल कि ए क्यू जो है वो किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, एक्स के साथ, आर किसके साथ करस्पॉन्डिंग है, वाई के साथ, पी किसके साथ है, डब्ल्यू के साथ, ओके। तो आई होप आपको ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीरियर एंगल। नाउ इंटीरियर एंगल इज स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम दिस करस्पॉन्डिंग एंगल। सो इंटीरियर का मतलब क्या हो रहा है, अंदर की तरफ, राइट। दैट मीन्स अगर इससे दो पैरेलल लाइन है तो अंदर वाला एंगल कौन सा हो गया, अंदर वाले जो एंगल है ये और ये हो गया, राइट। और इधर कौन सा हो गया, ये और ये हो गया, राइट। तो ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये ट्रांसवर्जल के हिसाब से जो एंगल बन रहा था अंदर वाला, ये और ये ऑन द लेफ्ट साइड दिस वन एंड दिस वन, ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल। तो अगर ये डायग्राम हम देखते हैं तो इसमें हम लोग का इंटीरियर एंगल कौन सा है, एक R है एक X है, एक S है और एक W। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि एंगल R एंड एंगल X, एक हो गया ये, दूसरा क्या है एंगल S एंड एंगल W, दिस बोथ पेयर आर द इंटीरियर एंगल्स। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है, अगर ये इंटीरियर है तो क्या होंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो गिवन डायग्राम है तो वो रेक्टेंगल है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। ये प्रॉपर्टी हो जाती है, स्क्वायर की हो जाती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है वो हम आगे देखेंगे कि एंगल इक्वल होते हैं कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उनका जब थ्योरम का देखेंगे तब प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ओके, तो गाइज ये टॉपिक जो है बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। आप अगर अच्छे से थोड़ा सा फोकस करोगे तो ईजिली यू कैन कवर ऑल द क्वेश्चंस। और यही एक चैप्टर है जिसके सभी क्वेश्चन को हम कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब क्या, एक के बाद एक। तो आपको एक सिंपल सा भी बता देता हूँ, अल्टरनेट के लिए आप ऐसा जेड फाइंड आउट करो। तो ये जो जेड है अंदर वाला जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दैट इज एक अल्टरनेट जिग जैग, ओके। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और अगर इधर ऊपर एक्सटेंड कर दे, यहाँ का जो एंगल रहेगा दिस एंगल एक्स एंड वाई, जेड के ऊपर वाला एंगल, ऊपर की तरफ ऊपर वाला और नीचे की तरफ नीचे वाला एंगल, ये हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये बाहर की तरफ है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, राइट।
और अंदर वाला जो बात करूँगा ए और बी, ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, राइट। बट गाइस अगर मैं जेड की बात कर रहा हूँ तो जेड सिर्फ इसी तरह से बन सकता है क्या, नहीं, जेड तो हमारा ऐसा भी बन सकता है, राइट। बट डिपेंड करना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला रहे कि ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्जल है। यहाँ पे ये और ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्जल है। और जेड ऐसा उल्टा भी तो बन सकता है जिसमें ये और ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है, इनका ट्रांसवर्जल है। तो कई तरीके से जेड बन सकता है, राइट। बट जब हम ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक जेड इस तरह से बन रहा है, राइट, जिसमें यहाँ पे एस है, इधर पी है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर की तरफ एक्स है और बाहर की तरफ वाई है। इसको अगर ऐसा एक्सटेंड करूँ थोड़ा सा तो यहाँ पे अगर मुझे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल निकालना हो तो कौन सा रहेगा, एंगल पी एंड एंगल वाई। इंटीरियर क्या रहेगा, एंगल एक्स एंड एंगल एस, या फिर एंगल एस एंड एंगल एक्स लिखोगे तो भी चलेगा। और एक तरीका है जेड, देखो ऐसा भी दिख रहा है जिसमें ये और ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है, इसका ट्रांसवर्जल है, राइट। तो यहाँ पे जब देखोगे बाहर की तरफ, यू कैन सॉरी उल्टा जेड दिखाना था मुझे, तो एक जेड आपका इस तरह से भी बनेगा, राइट। तो इस केस में जो बाहर की तरफ है वो कौन सा है, क्यू है, और यहाँ पे जो बाहर की तरफ है वो कौन सा है, जेड है। और ये अंदर वाला एंगल क्या है, आर है, और ये वाला एंगल क्या है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्यू एंड जेड, इंटीरियर एंगल डब्ल्यू एंड आर हो जाएगा। तो गाइस आई थिंक आपको प्रॉपरली करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स है करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर और अल्टरनेट, वो देख लेते हैं, जो बहुत ही ईजी टॉपिक है, जो हम लोग को बताता है कि इनके जो एंगल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। सो गाइस इफ वी टॉक अबाउट द इंटीरियर एंगल थ्योरम, तो इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्जल, दैट मीन्स अगर ऐसा दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है एक ट्रांसवर्जल से, एट दैट टाइम जो इंटीरियर एंगल्स रहेगा ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, दैट मीन्स आइदर दिस साइड और दिस साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल जो भी इंटीरियर एंगल बनेगा, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ये और ये बन रहा है, राइट। और एक कौन सा बन रहा है, बी और ई। तो ये क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, राइट। तो दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा, 180। दैट मीन्स जब भी इंटीरियर एंगल कंसीडर करोगे तो आपका जो इंटीरियर एंगल रहेगा उसका टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल ई कितना रहेगा, 180। एंगल सी प्लस एंगल एच कितना रहेगा, 180। इसका मतलब अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110, टोटल 180, राइट। अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70, टोटल 180। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा, द इंटीरियर एंगल विच इज देयर ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ओके। देन वी इफ यू टॉक अबाउट दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, तो करस्पॉन्डिंग, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड होगा ड्यू टू द टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्जल ऑन आइदर साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्जल, दैट मीन्स ये ट्रांसवर्जल के दोनों साइड जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड होगा दे आर ऑलवेज इक्वल मेजर। दैट मीन्स अगर ए और ई की बात करूँ तो ये ट्रांसवर्जल सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो ई की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 30 डिग्री। अगर डी की वैल्यू 40 डिग्री है तो एच की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड इफ यू सी दिस अल्टरनेट एंगल तो ये भी इक्वल होते हैं। तो तीनों चीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, जो कैसा बनता है, एफ फॉर्म में सीढ़ियाँ चढ़ते जैसा। फिर अल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, जो कैसा बनता है, जेड के फॉर्म में, जिसमें जेड के ऊपर वाला एक्सटीरियर, जेड के अंदर वाला इंटीरियर। फिर नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स जो कैसा रहता है, सी टाइप में, राइट। सी टाइप मीन्स आप देखोगे कोई भी एंगल तो ये वाला ही, अगर सी और एच देखोगे तो ये कुछ इस तरह से सी टाइप में इंटीरियर एंगल बन रहा है, राइट। और लेफ्ट साइड में देखोगे तो इस तरफ से बन रहा है, राइट। ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स रहते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सिर्फ इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री रहेगा, बाकी के दोनों जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे,
इक्वल रहेंगे। नाउ आई होप आपका जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू द एक्सरसाइज ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को देखते हैं। ओके, सो इफ यू स्टार्ट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बोला गया इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय द लेटर फिल इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो डायग्राम के हेल्प से हमको जो बॉक्सेस है उसको क्या करना है, फिल करना है। तो पहला जो है वो क्या बोला, यू हैव टू राइट ऑल द करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब बताओ मुझे, ये इस तरह से ये लाइन है, राइट, ऐसा, ये P है, Q है, S है, R है, राइट, देन W, X, Z एंड Y। अब मुझे बता सकते हो आप क्लियरली कि एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ से आएगा तो पैर यहाँ पर रखने वाला है तो Z हो गया, सॉरी W हो गया, तो एंगल P का क्या हो जाएगा, एंगल W हो गया। एक क्लियर हो गया। अब एंगल Q का क्या होगा, एंगल X हो जाएगा, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक के नीचे एक, एक के ऊपर एक। देन एंगल R का क्या होगा, अब देखो एंगल R यहाँ पे है तो ऑब्वियसली ये नीचे वाला है तो ऑब्वियसली इसके सामने वाला जो नीचे का है वो देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल Y हो जाएगा, राइट। देन एंगल S क्या हो जाएगा, एंगल S का हो जाएगा एंगल Z। ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। देन इफ यू सी द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल आपको लिखना है, बट कौन सा, इंटीरियर वाला, राइट। तो ऑब्वियसली जब इंटीरियर वाला अल्टरनेट एंगल आपको लिखना है तो ऑब्वियसली आपको जेड देखना पड़ेगा कहाँ पे बन रहा है, इस तरह से आपका लाइन दिया हुआ है, राइट। तो जब आप देखोगे तो इंटीरियर के लिए आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा जेड कहाँ बन रहा है। एक तो आपका जेड ऐसा बन रहा है, राइट, तो ये आपका इंटीरियर हो गया एक। और दूसरा हमारा जो जेड बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर से आके लेफ्ट साइड जाएगा, ये हो जाएगा इसका इंटीरियर एंगल, राइट। तो ये कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे तो एस है, राइट, यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे क्या है, आर है, और यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है। तो आपका इंटीरियर एंगल एस का क्या हो जाएगा, एस का अगर देखोगे तो इस तरह से एस फिर एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एक्स। फिर डब्ल्यू के लिए देखोगे तो ये इस तरह से है, राइट, यहाँ पे आर है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो इसका क्या हो जाएगा, एंगल आर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ वी सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। सी what we have to do, we have to observe the diagram angles shown in the figure and we have to write all the pair of angles। यहाँ पे जो भी बोला गया वो सभी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है डायग्राम से और वो लिख कर देना है। ओके, तो पहला जो आपको बोला गया है वो बोला इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बताओ। अब मुझे बता सकते हो इसमें पैरेलल लाइन कौन सा है, तो ये दो पैरेलल लाइन है, राइट। तो ऑब्वियसली ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग का जो डायग्राम है हमको इस तरफ से देखना है, ऐसे पहले देख रहे थे, अभी हमको इस तरफ से देखना है, राइट। तो अगर मैं इंटीरियर अल्टरनेट की बात करूँ तो मेरा जेड कैसा बनेगा, एक तो ऐसे बनेगा, राइट, एक जेड ऐसा बनेगा और दूसरा जेड कैसा बनेगा, यहाँ से ऐसे आके ऐसे बनेगा, राइट। एक ऐसा जेड बन जाएगा जिसमें इंटीरियर एंगल बी है और इधर एच है, और एक मेरा जेड ऐसा बन जाएगा जिसमें सी है और ई है, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एंगल सी एंड एंगल ई। सिर्फ आपको पेयर लिखना है, कौन सा एंगल इंटीरियर है, वहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा क्या लिखना है, एंगल बी एंड एंगल एच। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, नाउ वी सी द सेकेंड वन, जिसमें जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको लिखना, राइट। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए मैंने बताया था एक के नीचे एक, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरह से दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग हो गया, ये और ये करस्पॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे ये और ये करस्पॉन्डिंग हो गया, राइट। यहाँ पे सी, ये और, सॉरी इफ़ यू सी हियर, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया डायग्राम में, अगेन विल सी, इस तरह से है, राइट। तो यहाँ पे ये और ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये और ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, दिस एंड दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस एंड दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा ए है और उसके साथ कौन सा है, ई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए एंड एंगल ई, एक हो गया। नेक्स्ट क्या है, बी एंड एफ, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी एंड एंगल एफ। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डी एंड एच, तो एंगल डी एंड एंगल एच।
देन लास्ट में बचा हुआ क्या है, एंगल सी एंड एंगल जी। सो दिस आर दी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपको लिखना है पेयर बना के। देन लास्ट देखोगे तो यहाँ पे इंटीरियर बोल रहा है, तो इंटीरियर यानी कि ये हो गया आपका सी, राइट, एक इस तरफ हो गया सी और एक कहाँ हो जाएगा, एक उस तरफ हो जाएगा ट्रांसवर्जल के सी। तो उस तरफ वाला क्या है, एंगल एच एंड एंगल ई है, राइट। और इस तरफ क्या है, एंगल सी एंड एंगल सी, सॉरी यहाँ पे बी है, ब्लू लाइन से दिख नहीं रहा था, तो एंगल बी एंड एंगल ई। और ऑन दिस साइड, बॉटम साइड अगर देखोगे नीचे की तरफ, तो एंगल सी एंड एंगल एच, ये हो जाएंगे आपका इंटीरियर एंगल, जो थर्ड का आंसर है, ये आपका सेकंड का। तो आई होप आपको ये प्रॉपरली एक्सरसाइज 2.1 समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए तो आप इसका रिटर्न कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस जो है मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैं कहता हूँ आप लोगों को। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड एंड विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 2.2। सो गाइस इफ यू सी द एक्सरसाइज 2.2, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, दिस आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप इसको ओरली भी कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एम और एन पैरेलल है। तो ये ऑब्वियसली जो 3x और x है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल हो गया, तो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 3x प्लस x का 180 हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग ने थ्योरम देखा था, इंटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180। ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 4x विच इज इक्वल टू 180, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, दैट इज 45 डिग्री। सो योर आंसर इज सी, राइट। अब यहाँ पे देखोगे सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोलोगे सर 4x और 2x के बीच कुछ रिलेशन है, बट 4x के सामने वाला एंगल जो खाली है उसको अगर मैं a कंसिडर कर लूँ या फिर y कंसिडर कर लूँ, क्या कंसिडर कर लूँ, y, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और मैंने y क्यों कंसिडर किया, क्योंकि 4x और y क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल, तो ऑब्वियसली 4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x प्लस वाई जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। और ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितना है मेरे पास, 2x है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, टोटल 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड करेगा, 6 1 जा 6 3 जा 18, 6 0 जा 0, दैट इज 30 डिग्री। सो योर आंसर इज डी। सो गाइस आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये रफ वर्क चाहिए तो आप इसको नोटबुक में लिख सकते हो क्वेश्चन के नीचे एज अ सॉल्यूशन, ताकि आपको पता रहे कि वो आंसर किस तरह से लाया गया है। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड, विल सी द सेकंड क्वेश्चन। सी सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। यहाँ पे करना क्या है कि सिर्फ हमको देखना कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है जो हम जानते हैं पैरेलल लाइन अल्टरनेट एंगल्स के बीच में, या ट्रांसवर्जल और पैरेलल लाइन का जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वो चीज़ों के बारे में हम लोग वो रिलेशंस लाने के लिए, उन चीज़ों को उस तरह से जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो आप देखोगे डायग्राम, तो यहाँ पे इस तरह से दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, राइट, और ऐसा दो ट्रांसवर्जल बोला है। तो ऑब्वियसली ये 40 बोला है, राइट। अब ये एंगल बोला, तो ये इसमें और इसमें तो कोई भी रिलेशन नहीं है, बट ये और ये वाले में रिलेशन हो सकता है, ये 40 तो ये भी 40 हो सकता है, बट यहाँ पे एंगल का कुछ नाम नहीं है, राइट। यहाँ पे y है, देखो ये कितना है y, और ये आपको 70 दिया है। अगर ये एंगल हमको नहीं पता है, अगर मैं इसको b ले लूँ तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, राइट। यहाँ पे अगर मैं इसको b कंसिडर कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। क्यों, वर्टिकली ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे के पीछे, राइट। दो इंटरसेक्शन के बीच में एक दूसरे के पीछे वर्टिकली अपोजिट है, लास्ट ईयर आप लोग ये पढ़े हो 7th स्टैंडर्ड में। नाउ यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये दोनों। क्यों करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, एक के नीचे एक है, राइट। अब एक की वैल्यू 40 है तो हम लोग x निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल का टोटल होता है 180। तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे हम लोग, इधर ले लेता हूँ x, सॉरी a, एंड देन यहाँ पे b ले लेता हूँ,
ये जो हम लोग ने लिया है ये खुद से लिया है, तो ये हम लोग लिखेंगे कंसिडर, ओके, कंसिडर एंगल ए एंड एंगल बी, ये दो हम लोग ने खुद से लिया, राइट। नाउ जब हम लोग बात करेंगे कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, अब जब A और 40 डिग्री की बात करेंगे तो कौन से ट्रांसवर्जल पे है, ट्रांसवर्जल T पे है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे एंड ऑन ट्रांसवर्जल T, राइट। अब ये जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, Q करेस्पॉन्डिंग आप लोग पूरा स्पेलिंग लिखना, करेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो इस ये कब अप्लाई किए, जब हम लोग का जो लाइन है P और Q पैरेलल लाइन है, राइट, एंड T ट्रांसवर्जल है, इसके ऊपर कंसिडर किए। तो यहाँ से A क्या मिल जाएगा, 40 डिग्री। अब हम लोग को पता है कि एंगल A प्लस एंगल X इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। रीज़न आपको पता है कि दोनों जो एंगल है वो किस में है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल कहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन पे। तो कोई भी एंगल स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो एंगल्स इन लीनियर पेयर, वो भी चलेगा। सो एंगल ए हमारे पास कितना है, 40 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, राइट। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40 हो जाएगा, क्यों, जब हम लोग इसको राइट साइड मूव करेंगे तब, ओके। तो यहाँ से एंगल x कितना मिला, एंगल x मिल जाएगा 140 डिग्री। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, दैट इज एंगल x। तो गाइस इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब इसके आगे एंगल y कैसे फाइंड करना है वो बता दे रहा हूँ, ओके। नाउ सी एंगल y, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कंसिडर किया था, b कंसिडर किया था, राइट, y के नीचे। तो इससे हमको क्या मिला कि एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। एंड वी नो एंगल B प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल है, राइट, इंटीरियर एंगल है। उसके पहले आपको लिखना है यहाँ पे सी, आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि line P is parallel to line Q and on transversal, right। कौन से ट्रांसवर्जल पे हम लोग देख रहे हैं इस वक्त, S पे। तो ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वैल्यू ऑफ एंगल B हमको पता है, दैट इज 70 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। इसके आगे हम लोग देखते हैं सी, एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, सो एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल y। सो गाइस दिस वे यू हैव टू सॉल्व, और डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर इस तरह से पूरा स्टेप्स लिख दोगे तो, ओके। नाउ विल मूव फॉरवर्ड एंड विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। सी, this question is also easy, this not that much of difficult. So if you see this, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, राइट। आपको बोला गया कि L और M ये भी पैरेलल है, P एंड Q ये भी पैरेलल। दैट मीन्स मैं चाहूँ तो PQ पैरेलल और L को ट्रांसवर्जल कंसिडर कर सकता हूँ, और या फिर PQ पैरेलल और M को ट्रांसवर्जल कंसिडर कर सकता हूँ, या फिर इसके अपोजिट भी जा सकता हूँ, मैं LM को पैरेलल कंसिडर करके P को ट्रांसवर्जल कंसिडर कर सकता हूँ, या फिर LM को पैरेलल कंसिडर करके मैं Q को भी ट्रांसवर्जल ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे को ट्रांसवर्जल भी होंगे। अब हमको करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ओके। हमको क्या क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, ये क्वेश्चन में। तो गाइस यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, आप अगर देखोगे सी, एंगल A और AT ये दोनों इजीली मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि P और Q इस तरह से पैरेलल है और मैं ट्रांसवर्जल लेता हूँ L, तो ये जो एंगल है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये मिल जाएगा यहाँ से A,
और बी अगर मुझे निकालना है तो ए के बाजू वाला एंगल अगर मुझे मिल जाए तो मैं बी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये इस तरह से जेड बन रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बी है, बट यहाँ पे एंगल का कुछ नाम नहीं है, तो उसको हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लको सपोज अगर मैं इसको डी ले लेता हूँ तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। बट उसके लिए मुझे डी अगर मैं निकाल लूँ तो मैं बी निकाल सकता हूँ। डी कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, ए से, क्योंकि ये टोटल कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि वो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से बी मिल जाएगा, और बी मिल गया तो सी भी मिल जाएगा, क्योंकि बी और सी जब इस तरह से देखेंगे कि ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्जल, तो बी और सी क्या हो जाएंगे? बोथ आर दी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन। चलो देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे लाइन सी P पैरेलल टू लाइन Q। अब मैं P और Q को पैरेलल ले रहा हूँ एंड कौन से ट्रांसवर्जल पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा? ऑन ट्रांसवर्जल L, तो ये वाला, राइट। तो ए वाला लाइन के ऊपर एंगल A प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, राइट। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80। इसको राइट साइड लेके जाएंगे 80 को तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में प्लस हो रहा है। सो एंगल ए कितना मिल गया हमको? 100 डिग्री। ये हो गया एंगल ए। ओके, नाउ विल सी फॉरवर्ड। नाउ अभी हम लोग अगर यहाँ पे इस एंगल को ए के बाजू वाले को कंसीडर करते कि ये एंगल डी है, तो एंगल ए प्लस डी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ए कितना मिला हमको? ए मिला है हमको 100, राइट। नाउ जस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे एंगल डी एज शोन इन द फिगर, राइट। कंसीडर कर लिया। नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन आप क्या दोगे? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, राइट। एंगल कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन पे, या फिर आप लिख सकते हो एंगल्स इन लीनियर पेयर। नाउ एंगल ए हमारे पास अवेलेबल है 100 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, राइट। सो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ये हो गया। नाउ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ऑब्वियसली एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा? 80 डिग्री हो जाएगा। सो विल राइट दिस एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल बी मिल गया, राइट। अब एंगल सी और बी देखेंगे, वो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, सो इफ यू सी दिस एंगल बी और सी, तो ये कौन से ट्रांसवर्जल पे? एम पे। और पैरेलल लाइन कौन सा? पी एंड क्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड ऑन ट्रांसवर्जल सी, ऑन ट्रांसवर्जल एम, राइट। ट्रांसवर्जल एम पे क्या पता चलेगा? कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट। रीजन क्या दे दोगे यहाँ पे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ऑब्वियसली बट एंगल बी हमारे पास कितना है? वो है 70। तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ गाइस विल मूव फॉरवर्ड एंड विल सी द क्वेश्चन नंबर 4, जो इससे भी इजी है। ओके, सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन दैट जॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी। ए और बी दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और एल क्या है? इसका ट्रांसवर्जल है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो हमको फाइंड। तो ऑब्वियसली इफ यू सी दिस लाइन पैरेलल, और ये देखोगे तो ये और ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये 105 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 105। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड ऑन ट्रांसवर्जल। कौन से ट्रांसवर्जल पे हम लोग ये देख रहे हैं? ट्रांसवर्जल एल पे, राइट। क्या मिलेगा? एंगल एक्स इज इक्वल टू 105 डिग्री। रीजन क्या दोगे? करेस्पॉन्डिंग, राइट,
एंगल, रीजन क्या रहेगा आपका, करेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ से एंगल x मिल जाएगा विच इज 105 डिग्री। बट इफ यू सी हियर एंगल x एंड y बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो हम लोग ले सकते हैं सी एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, रीजन क्या दे दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। बट एंगल x कितना मिला है हमारे पास, एंगल x है 105 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल y इज ऑल्सो 105 डिग्री, y हो गया। नाउ एंगल z निकालना है। तो अगर देखोगे एंगल z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। डायग्राम पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, राइट। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 105 कितना हो जाएगा, एंगल z का वैल्यू 75 डिग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। दैट इज एंगल x, y एंड z का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, जो हम लोग ने कर लिया। नाउ इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अब तक के सबसे आसान क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम से बताता हूँ मैं। सी यहाँ पे इस तरह से आपको डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है कि अगर ये वाला एंगल x है, ये एंगल 40 है और ये एंगल 30 है, तो एंगल x कितना होगा, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये तीनों एंगल आपको पैरेलल दिया हुआ है, राइट, आपको तीनों एंगल क्या दिया हुआ है, पैरेलल। तो अगर ये वाला देखो तो ये क्या बन रहा है आपका, कुछ इस तरह से z बन रहा है, राइट। और अगर हम ये वाला देखें तो ये भी क्या बन रहा है, कुछ इस तरह से z बन रहा है। अगर मैं इसको a और इसको b ले लूँ तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40, ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। आपको x निकालना है तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 70। ये रफ वर्क है, यहाँ से x मिल गया 70 इजीली। अगर ऑप्शनल रहता तो आप ऐसा करके फटाक से मार्क कर देते, बट यहाँ पे हमको मार्क्स चाहिए क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सॉल्व करके हमको दिखाना पड़ेगा कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे रूल्स फॉलो करेंगे जो अब तक हम लोग कर रहे हैं। नाउ सी, जब हम लोग ऊपर वाले पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे P इस तरह से और यहाँ पे L दो पैरेलल लाइन है और इस तरह से ट्रांसवर्जल। सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये A है और ये B है। डायग्राम बना के आपको नोटबुक में इस पर लिखना है A एंड B, उसको कंसिडर करना है A एंड B, राइट। तो आपका ये A और ये आपका 40 हो जाएगा। बट आपको लिखना है कि P एंड L आर पैरेलल। यहाँ पे ट्रांसवर्जल का नाम नहीं दिया है तो आप सिर्फ लिखोगे ऑन द ट्रांसवर्जल, ओके। तो क्या लिखोगे, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L एंड ऑन दी ट्रांसवर्जल, क्या लिखोगे, ऑन दी ट्रांसवर्जल। तो ट्रांसवर्जल पे हमको क्या मिलेगा, एंगल एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या दोगे, यहाँ पे आपका जो रीजन रहेगा वो रहेगा अल्टरनेट एंगल या फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या लिखोगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ओके। बट ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने दो चीज़ें वहाँ पे अज्यूम किया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कंसीडर A एंड B, जो हम लोग ने वहाँ पे कंसीडर किया है, ओके। ये फर्स्ट हो गया जहाँ से हम लोग को एंगल A मिला। अब हम लोग एंगल B फाइंड आउट करेंगे। सी, यहाँ पे हम लोग को एंगल A क्लियरली मिल चुका है, राइट। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल B। सो एंगल B के लिए हम लोग का पहला लाइन क्या होगा, L और Q। तो हम लोग क्या लेंगे, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q, ओके, एंड ऑन ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल का कुछ नाम है यहाँ पे हमारा नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ ट्रांसवर्जल। क्या मिलेगा इस ट्रांसवर्जल पे, एंगल B इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ये आपका रीजन हो गया, राइट। अब हम लोग को क्या निकालना था, एंगल x विच इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A कितना मिला है, 40 प्लस 30, राइट। सो एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। गाइस, अगर आपको ये लेक्चर्स मेरा अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, व्यूज़ ज़्यादा हो तो आगे और मोटिवेशन मिलता रहेगा मुझे ऐसे चैनल बनाने के लिए, लेक्चर्स बनाने के लिए।